वेलकम टू फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट 2 ईयर 2011। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है द इक्वेशन फॉर द लैम्बर्ट लॉ। अब यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यू हैव थ्री लॉज। एक होता है लैम्बर्ट लॉ, एक होता है बियर लॉ और एक होता है आपके पास बियर लैम्बर्ट लॉ, जिसे हम कंबाइन कर देते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। जब मैं अकेले लैम्बर्ट लॉ की बात करता हूं, व्हेन आई टॉक अबाउट लैम्बर्ट लॉ की जब बात चलती है, तो यहां पर हम देखते हैं एब्जॉर्बेंस ऑफ अ लाइट इन अ होमोजेनियस सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ ऑफ दैट सॉल्यूशन। लैम्बर्ट लॉ में हम लोग पाथ लेंथ का जिक्र करेंगे। और जब मैं बियर लॉ की बात करूंगा, जब मैं बियर लॉ की बात करूंगा इस केस में, बियर लॉ में एब्जॉर्बेंस आपका इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of the solution. Lambert law, absorbance proportional to length, path length, and Beer law, absorbance is proportional to your concentration of the solution. तो अब जब मैं इसमें इक्वेशन बनाता हूं या फॉर्मूला लिखता हूं, तो आपका क्या बनता है? A इज इक्वल टू लॉग आई नॉट ओवर आई इज प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ, ये आपके पास बनता है। या और यू कैन से लॉग आई नॉट ओवर आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एल बनता है आपके पास। अगर आप इसे रिवर्स कर देंगे तो लॉग आई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन एल। ये कहानी बनती है आपकी लैम्बर्ट लॉ में। जब मैं बात करता हूं बियर लॉ की, तो इस केस में अगेन लॉग एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू लॉग आई नॉट ओवर आई इज इक्वल टू, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन हम बात करते हैं, और यू कैन से प्रोपोर्शनल आप पे आता है, और यू कैन से लॉग आई नॉट ओवर आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी, यहां पर आपको यहां पर दिखाई देता है, ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू योर ए। जब आप इसे कंबाइन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है ए एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन एल सी। ये आपको फॉर्मूला मिलता है यहां पर आपके पास जो बी है, ये बेसिकली आपका इट इज एप्सिलॉन यहां पर है। अब इस केस में अगर आप इसे यहाँ पे आप देखेंगे, आपने आई नॉट को नीचे ले गए, तो आंसर जब आप इसको रिवर्स करते हैं तो आपका आंसर नेगेटिव में आता है। तो इस केस में जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन। और इसमें फॉर्मूले क्या पता होने चाहिए आपको? एक होता है ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ टी। टी इज फॉर ट्रांसमिटेंस, टी होता है आपका ट्रांसमिटेंस के लिए आपके पास होता है। ये भी आपको फॉर्मूला बिल्कुल ही पता रहे इस केस में। चलिए, इस केस में जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, वो बनेगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अ कंपाउंड ऑफ Xg एंड F इज फाउंड टू हैव 53.5% ऑफ Xg। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Xg इन द कंपाउंड? अब बहुत ट्रिकी सवाल है। इस केस में हमारे पास दो चीजें हैं, एक आपके पास Xg है, एक आपके पास फ्लोरीन है। अगर मैं बात करता हूं वेट की, बात करता हूं गिवन वेट जो इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग है, Xg का है 53.5, तो F का कितना बचेगा? F का बचेगा 46.5 बचेगा। फिर आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है Xg का? Xg का होता है अराउंड 131.2 होता है, और इसका होता है 19 होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। फिर आप तीसरा कैटेगरी आती है नंबर ऑफ मोल्स निकालने की। यहां पर आप देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स आपके आते हैं 0.4 आएंगे, और यहां पर आप देखेंगे इधर आपके पास 2.4 यहां पे नंबर ऑफ मोल्स आने वाले हैं। तो जब आप इस केस में इक्वेशन बनाएंगे, एक्स ई कितना है? 0.4, एफ 2.4। अब आप यहां पर देखेंगे 0.4 ओवर 2.4, ये आपके सामने एक रेशियो है। जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं सिंपल नंबर्स में, तो कितना आएगा आपके पास? 1/6 आपको यहां पर दिखाई देगा, विच मीन्स अगेन आई कैन राइट लाइक दिस, एक्स ई F6। यहां पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और यहां से मुझे पता चल जाएगा कि जो आपका Xg है वो +6 ऑक्सीडेशन मौजूद है। जो इसका आंसर बनता है वो बनता है डी ऑप्शन, वो बनता है डी ऑप्शन। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन आयन पर सेकेंड अंडर अ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, इसे कहते हैं आयनिक मोबिलिटी ही कहते हैं इसे। दिस इज कॉल्ड योर आयनिक मोबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यस, ये सवाल इंटरेस्टिंग है, काफी बड़ा सवाल है, लेकिन बहुत ही सवाल ये इजी है। यहाँ पे हमें निकालना है ई नॉट ऑफ सेल निकालना है। अब आप ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं आप ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पहला पॉइंट है। क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है कि Pb+2 और Ag+ दोनों के लिए ही आपको जो वैल्यू है Rp वैल्यू विच इज रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, दैट इज -0.13 एंड +0.80। ओके, यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे। ई कैथोड वैल्यू आपकी कौन सी है, वो है 0.80 माइनस 0.13। यहां से जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा +0.93 वोल्ट आपका यहां पर आंसर बनेगा ए। ओके, और अगर आप देखते हैं इक्वेशन बहुत सिंपल है, ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये आपका रिडक्शन हो रहा है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आसानी से ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, Pb से Pb+ ऑक्सीडेशन, Ag+ से Ag हो रहा है रिडक्शन आपका इस केस में। तो कैथोड एनोड को पहचानना बहुत इजी रहता है इस केस में। एक और चीज, आरपी वैल्यू जिस केस में आप देख रहे हैं, जिस केस में जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आपका ज्यादा है, विच हैज अ हायर वैल्यू, इस केस में वो आपका हमेशा कैथोड एक्ट करेगा, वो हमेशा आपका कैथोड पे ही एक्ट करने वाला है, जिसमें आरपी वैल्यू ज्यादा होती है। ओके, वो आपका हमेशा कैथोड एक्ट करता है। आंसर आ गया 0.93। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 9, ये आप तीनों आपके अनइक्वल हैं और एंगल आपके 90 के बराबर हैं। अब इस केस में आप एक न्यूमोनिक्स याद करेंगे, वो होता है आपके पास, मैं आपको दिखा देता हूं, वो रहता है आपके पास क्यूट, ये आपके पास रहता है क्यूट आर, यहाँ पर हम देखेंगे MO मदर, यहाँ पर एक न्यूमोनिक्स है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। अब ये क्या क्या करते हैं रिप्रेजेंट, हम इसको देख लेते हैं। ये क्यूबिक होता है, ये टेट्रागनल, ये ऑर्थोरोम्बिक, ये मोनोक्लिनिक, ये ट्राइक्लिनिक, ये आपका हेक्सागनल और ये आपका रोम्बोहेड्रल। यहाँ पे आप 7 क्रिस्टल सिस्टम आपको दिखाई दे रहे हैं, क्यूबिक, टेट्रागनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागनल और रोम्बोहेड्रल। अब हमें साइड का याद करना है। अब इसको याद कैसे करेंगे, 0 1 2, यहां से आप 0 1 2 और 2 यहां पर आप आ जाएगा। 0 1 2 क्या है, ये है कि कितने अनइक्वल हैं यहां पर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं क्यूबिक में आपके पास सारे इक्वल होते हैं, आपकी एज लेंथ सारी बराबर होती है, तीनों बराबर होती है, मतलब 0 अनइक्वल। इन टेट्रागनल आपके पास A इज इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C। और ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, 2 अनइक्वल, इसका मतलब 2 अनइक्वल है, मतलब A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। ऐसा यहां पर देखिए, इसमें दोनों होते हैं अनइक्वल, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। यहां पर देखेंगे A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। इस केस में देखेंगे A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, और यहां पर हम देखेंगे A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। तो आप यहां पर जो केस बनेगा आपका, जो आपका केस बन रहा है वो साफ ही आपको दिख रहा है, इट इज ऑफ ऑर्थोरोम्बिक इन नेचर, जिसमें तीनों एंगल 90 के बराबर होते हैं, लेकिन आपके तीनों साइड अनइक्वल होती हैं। ये है 63 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आपको बोल रखा है उसने FCC लैटिस में दे रखा है। आप ये बात जानते हैं कि एक FCC लैटिस में यू हैव बोथ टेट्रावॉइड्स एंड ऑक्टावॉइड्स आपके पास मौजूद रहते हैं, ये हम जानते हैं अच्छे से। ओके, और इन द केस ऑफ FCC यूनिट सेल आपका जो कैटायन होता है, इट टेंड्स टू प्रेफर ऑक्यूपाई योर ऑक्टावॉइड्स। अच्छा ठीक है, अब यहां पर आपको दे रखा है एज लेंथ। अब इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि व्हाट इज द एज लेंथ, वो है आपका 508 पिकोमीटर आपको गिवन है, और आपको गिवन है आर कैटायन विच इज 110 पिकोमीटर आपके पास रखा है। आपसे पूछ रहा है आर नेगेटिव क्या होगा, तो यहां पर जो आपका फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, क्योंकि इट इज फॉर FCC, इट विल बी A/2
इज इक्वल टू आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव। और जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर आप 508 पुट करेंगे, यहाँ पे आप पुट करेंगे 102, तो यहाँ पर 110, तो यहाँ पे आप यहाँ पर चेक करेंगे, आंसर आपको मिलेगा 144 पिकोमीटर, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, यूनिट इन विच सरफेस टेंशन आपकी मेजर की जाती है। पहली चीज, एसआई यूनिट इसकी होती है न्यूटन पर मीटर, एंड दिस डाइन पर सेंटीमीटर इज योर सीजीएस यूनिट। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। फिर 69, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से करेंगे। नॉर्मली जब आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर का हाफ लाइफ लिखते हैं तो एक बेसिक जनरल फॉर्मूला क्या रहता है, वो रहता है आपके पास, इट इज इक्वल टू टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू योर 1 ओवर ए नॉट एन माइनस 1। ये आपका रहता है जनरल फॉर्मूला फॉर टी हाफ कैलकुलेशन। अब यहां से हम लोग दो इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन 1, जब आपका टी हाफ 4 घंटे है, प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर 50 n माइनस 1, ये आपकी पहली क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन क्या आएगी, 2 प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर 100 n माइनस 1। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको यहां पर दिखाई देगी। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 4 ओवर 2 प्रोपोर्शनल टू, यहां पर आएगा नीचे 50 पावर n माइनस 1, ऊपर आएगा 100 पावर n माइनस 1। अब इसके बाद ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपके पास बचेगा क्या, यहां पर आपके पास बचेगा 2 प्रोपोर्शनल टू, ऊपर 100 था नीचे 50 था, आपके पावर सेम है, बेस अलग है, तो उसको डिवाइड कर देंगे, तो यहां बचेगा 2 की पावर n माइनस 1। इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इसे आप कंपेयर कर लेंगे, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 आंसर। यहां पर आप देखेंगे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा, इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये आपका एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, अगेन हम इसमें इस्तेमाल करेंगे यू विल अप्लाई योर आरएनएस इक्वेशन। और ये इक्वेशन कैसी होती है, ये होती है k इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल माइनस EA ओवर RT। व्हेन यू टेक लॉग बोथ साइड, तो क्या बनेगा, नेचुरल लॉग K नेचुरल लॉग A माइनस EA ओवर RT। और जब आप इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं, जब आपको स्लोप डिफाइन करना होता है, तो आपका ग्राफ नेचुरल लॉग K वर्सेस 1 ओवर T की वजह से बनता है, विच इज अ नेगेटिव स्लोप, वेयर इंटरसेप्ट इज नेचुरल लॉग A, और जो आपका स्लोप आता है, वो आता है माइनस EA ओवर R। तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी ऑप्शन, फंक्शन ऑफ एलम क्या रहता है, इट इज यूज्ड टू कोगुलेट दी सोल पार्टिकल्स। गंदगी निकालने जब काम आता है, जब आप एलम को डालते हैं गंदे पानी में, तो ये जो गंदगी है उसको चिपका लेता है अपनी तरफ, उनको कोगुलेट करता है टू फॉर्म प्रेसिपिटेट, और वो जाके नीचे बैठ जाते हैं। फ्रेंडलिच आइसोथर्म आपका काम इस नहीं आता है हाई प्रेशर पे। आप ये बात याद रखें, फ्रेंडलिच आइसोथर्म का ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ आपका कुछ ऐसा आपने कभी देखा होगा सरफेस केमिस्ट्री में। और ये ग्राफ प्लॉट करते हैं आप x ओवर m, और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट होता है। और यहां पर यू हैव 3 रीजन्स, वो कौन कौन से होते हैं, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। रीजन 1 हो गया, रीजन 2 हो गया, और रीजन 3 होगा इस केस में। और रीजन 3 में आते आते हम देखते हैं कि अब ये एप्लीकेबल नहीं है, जब आपका प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, फर्क नहीं पड़ेगा एड्सॉर्प्शन के ऊपर। यहां पे जो आंसर बनता है वो बनता है आपका डी ऑप्शन, यहां पे आपका आंसर बनता है। ओके, थैंक यू सो मच।